हाय एवरीवन, माय नेम इज शिखा। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फास्टिंग के ऊपर। अक्सर ही कहा जाता है हमें फास्ट करना चाहिए, बट एक्चुअल में ये इतना काम कैसे करता है? इसका अगर आंसर हमें जानना है तो हमें आज नहीं कुछ हज़ार साल पीछे जाना होगा, जब एग्रीकल्चर नहीं था। एग्रीकल्चर को आए हुए करीबन 10 से 12 हज़ार साल ही हुए हैं। इससे पहले जब हमारे पूर्वज खाना खाने के लिए निकलते थे तो वह कई बार कई घंटे, कई बार कई दिन भूखे रहते थे। देखा जाए, भूखे रहना उनके लिए स्वाभाविक प्रक्रिया था, नेचुरल प्रोसेस था, बिकॉज उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। सो जेनेटिकली वह अपने शरीर में भूखे रहने का एक आर्ट सीख चुके थे। एवोल्यूशन जब हुआ तो साइंटिस्ट ने रिसर्च में ये पाया कि अब हम जब भूखे रहते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाते हैं। नॉट ओनली दैट, हम फिज़िकली भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप भूखे इतने ज़्यादा रहें कि अपने आप को आप वीक फील कराएं। देखा जाए, अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें तो पशु पक्षी भी फास्ट करते हैं, पशु पक्षी भी कई बार भूखे रहते हैं। अपने आप को ठीक करने के लिए कई बार हम भी जाने अनजाने में फास्ट कर बैठते हैं। और जब हम बीमार होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी भी आहार कम ग्रहण करती है, कम डिमांड करती है। एक तरीके से नेचुरोपैथी में देखा जाए तो नेचुरोपैथी यही कहती है कि हर वक्त हमारे शरीर में दो तरीके की प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। पहली प्रक्रिया है न्यूट्रिशन की, जिसमें हम खाना खाते हैं। दूसरी प्रक्रिया है एक्सक्रीशन की, जिसमें हमारी बॉडी में अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते, वह बॉडी निकालती है, एक्सक्रीट करती है। इसमें अक्सर जब हम फास्ट करते हैं तब हम न्यूट्रिशन प्रोसेस को या तो बहुत कम कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। सिर्फ इस प्रक्रिया में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअल में रिलैक्स हो पाता है। फास्टिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी और मेडिकल सिस्टम में नहीं मिलता। क्योंकि इसकी वजह से आपकी जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वह आराम से निकल पाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स होता है और एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वह पूरा एक्टिव हो पाता है और वह आराम से कार्य करता है, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि फास्टिंग के बाद वह बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी से काफ़ी हद तक टॉक्सिन मटीरियल निकल चुके होते हैं। आजकल लोग बहुत सेफ फास्टिंग करना पसंद करते हैं, जिसमें करीबन 12 से 16 घंटे की फास्टिंग होती है। इस तरीके की फास्टिंग में हम रात को 8 या 9 बजे भोजन लेते हैं एंड नेक्स्ट डे हम अपने हिसाब से क्षमता के अनुसार 12-1 बजे या 10-11 बजे अपना नेक्स्ट भोजन लेते हैं। और इस फास्टिंग में एक्चुअल में आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। आप बिना किसी डर के और बिना वीक फील किए आप आराम से फास्ट कर पाते हैं। फास्टिंग का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने आप को कुपोषित फील कराएं, न्यूट्रिशन लेस फील कराएं। इनफैक्ट साइंस ये प्रूव कर चुका है कि अगर जब आप फास्ट कर रही हैं, आप वीक फील कर रही हैं, आपका ब्रेन फ्रस्ट्रेटेड है, आप फूड को क्रेव कर रही हैं, उस टाइम आपको एक्चुअल में फास्टिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप हो सकता है फ़ायदे की जगह नुकसान करा बैठे। सो अपनी बॉडी को समझते हुए आप ढंग का फास्ट और सही तरीके का आहार चुने फास्ट करते वक्त। आजकल लोग डिफरेंट तरीके की फास्टिंग करते हैं। कोई फ्रूट फास्टिंग पे आता है, कोई रिलीजन रीजंस की वजह से फास्ट करता है। इसमें आजकल एक और तरीके का फास्ट बहुत प्रचलन में है, विच इज़ मिल्क फास्टिंग, जिसको मिल्क ट्रीटमेंट या फिर कल्प भी कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में होता क्या है, आप पूरे दिन में 4 से 5 बार सिर्फ मिल्क का सेवन करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मिल्क एक संपूर्ण आहार है। जब एक छोटा बच्चा होता है उसको भी मिल्क दिया जा सकता है, और जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनके दांत नहीं होते उनको भी मिल्क दिया जा सकता है। सो ये एक तरीके का पूरे तरीके से आप हर एज ग्रुप में आराम से दिया जा सकता है। मिल्क में नेचुरल शुगर, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स सभी प्रचुर मात्रा में होते हैं। अच्छी बात यह है, जब आप मिल्क फास्टिंग करते हैं तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं, आपकी एनर्जी बनी रहती है, आप वीक फील नहीं करते।
और काफ़ी हद तक ये आपकी प्यास को भी ज़्यादा नहीं लगने देता बिकॉज ऑफ द लिक्विड कंटेंट। और अक्सर लोग फास्ट इसलिए भी करते हैं बिकॉज उनको वेट रिड्यूस करना होता है। सो मिल्क फास्टिंग में एक्चुअल में बहुत बेनिफिट इसलिए भी है बिकॉज जब आप मिल्क का कंटेंट लेते हैं, एज यू नो मिल्क में कैल्शियम बहुत होता है। कैल्शियम एक्चुअली आपके फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्पफुल है। सो जो सबसे पेनफुल एरिया होता है, जो आपका फैट रिड्यूस करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, वह है एब्डोमेन का एरिया। अच्छी बात यह है कि इस फास्टिंग में आपको एक्चुअल में अपना एब्डोमिनल फैट रिड्यूस करने में बहुत मदद मिलती है। तो आई एम श्योर अगर आप फास्टिंग का सोच रहे हैं तो ये फास्ट एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका बेनिफिट खुद उठा के देखिएगा। अगर आपको ये दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वर्क। अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।